दोस्तों कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज का रिजल्ट एनालिसिस करने वाले हैं। इन कंपनीज में आप स्टॉक एसआईपी स्टार्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिजल्ट एनालिसिस में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी लिमिटेड। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 10,561 का है। मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ज्यादा के है। वहीं पर स्टॉक का पी 28 का है और इंडस्ट्री का पी 176 का है। स्टॉक का ईपीएस 376 का है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5% का है। पिछले 10 साल में कंपनी ने 20.5% के रिटर्न दिए हैं। हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हैं। तो सितंबर 2023 को अगर हम पिछले सितंबर 2022 से कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो क्वार्टरली हमको सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है वो 24% का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 78% के प्रॉफिट हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम रिजल्ट को देखें तो सेल्स ग्रोथ हमको 15% का देखने को मिला है। वहीं नेट प्रॉफिट हमको 49% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10.2% के हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 7.8% के थे और लास्ट ईयर सितंबर के अंदर 7.1% के थे। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमको यहाँ पे काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। एनुअल बेसिस पर अगर हम रिजल्ट एनालिसिस करें तो पिछले 3 साल के अंदर सेल्स ग्रोथ 16% का हुआ है। वही नेट प्रॉफिट 13% का हुआ है। अब चूंकि मारुति सुजुकी एक स्टेबल कंपनी है तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स है वो एक स्टेबल ही देखने को मिलेंगे। वहीं रिटर्न की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल के अंदर कंपनी ने 25% के रिटर्न हमको दिए हैं। वहीं पर 9 साल में हमको 17% के रिटर्न देखने को मिले हैं। ईपीएस अगर हम देखेंगे तो 13% से यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। तो नेट प्रॉफिट, ईपीएस और रिटर्न के अंदर हमको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस स्टॉक को भी एसआईपी मोड के अंदर अकोमोडेट कर सकते हो। रिजल्ट एनालिसिस में जो अगला स्टॉक है वो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है। स्टॉक का नाम है सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला का करंट मार्केट प्राइस 1174 है। मार्केट कैप 94,000 करोड़ से ज्यादा के है। स्टॉक का पी 26.7 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 28.4 का है। तो पी के कंपैरिजन में स्टॉक हल्का सा अंडर वैल्यूड है। स्टॉक ने पिछले 10 साल के अंदर 10.8% के रिटर्न दिए हैं। ईपीएस 42.8 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.8 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% के अराउंड में है। कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर 0.7% के डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो सितंबर 2023 के रिजल्ट्स को हम पिछले सितंबर 2022 से कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो सेल्स ग्रोथ है वो 15% से बढ़ा है, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 45% से ग्रो किया है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर हमको 16% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि सेल्स में हमको 6% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 17.3% का है, जो कि पिछले 9 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट। पर ईयरली बेसिस पर अगर हम रिजल्ट एनालिसिस करें तो पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ 10% का है, नेट प्रॉफिट 22% का है, जबकि स्टॉक ने पिछले 3 साल में 29% की रिटर्न दिए हैं और पिछले 5 साल के अंदर 11% की रिटर्न दिए हैं। ईपीएस अगर हम देखें तो 22% से यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। तो ये स्टॉक भी फंडामेंटली स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी बेहतरीन है। तो आप इस स्टॉक को भी एसआईपी मोड के अंदर अकोमोडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जिन भी स्टॉक्स का रिजल्ट एनालिसिस किए ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको स्टॉक को बाय या सेल करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनीज के अंदर हम एसआईपी किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको होम पेज के ऊपर स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करना है। स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करने के बाद में आप क्रिएट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक कीजिए। क्रिएट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करने के बाद में आपको सर्च में यहाँ पर स्टॉक का नाम डालना है। स्टॉक का नाम डालने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी और अमाउंट वाइज एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालना है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है, आपको मंथली, वीकली या फिर डेली करना है और यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करके सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए स्टॉक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।